हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स क्लासेस। सीक्वेंस चैप्टर का जो है लेक्चर नंबर 2 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 में जो है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर 1 देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। इसके पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? रेंज ऑफ सीक्वेंस इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म्स का जो सेट है। जैसे ये सीक्वेंस है एसेंस क्या है? 1/n, 1/1, 1/2, 1/3 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे चलते जाएगा। तो ये जो डिस्टिंक्ट टर्म्स का जो सेट होगा, यही जो सेट है यही क्या हो जाएगा? इसका रेंज सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी एलिमेंट्स का जो सेट है। जैसे 1/-1, 1/-1 है। तो ये जो सीक्वेंस है इसका रेंज क्या होगा? -1 + 1 -1 + 1 ये होता है। तो इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा? रेंज सेट हो जाएगा -1 एंड +1। इसमें दो ही एलिमेंट होंगे, -1 एंड +1। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंज ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है? इफ सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए इसमें। जैसे कि अगर मैं n का वैल्यू 1 से लेके k तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं, या n का वैल्यू 1 से ले अप से 10 तक जो है रिस्ट्रिक्ट कर दूं। जैसे इस सीक्वेंस के लिए 1/n इक्वल टू 1/n, n इक्वल टू 1 to 10। तो ये क्या बन जाएगा सीक्वेंस? 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/10। सो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट है। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या है? वही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब जैसे इसको हमें जनरली अगर 1/n लिखा हुआ है, यहाँ पे n का वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ही होगा, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ही होगा बाय डिफॉल्ट। या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये होता है क्या? इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डेड सीक्वेंस। बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस के लिए हम लोग जो है दो टर्म्स यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा बॉन्डेड एबो सीक्वेंस, जिसको बोला जाता है ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं, बट कोशिश करो कि इंग्लिश यूज करें। बॉन्डेड ऊपरी परिबद्ध अनुक्रम, ये क्या होता है? अ सीक्वेंस एस n equal to 1 to infinity is said to be bonded above if there exists a positive, या ये बोल सकते हैं there exists a real number capital M such that Sn is less than equal to capital M for all n belongs to natural number। इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए एस एन लेस देन इक्वल टू एम होना चाहिए। एक ऐसा एम जो है, एक ऐसा रियल नंबर एम एग्जिस्ट करे कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स, फॉर ऑल एन मतलब क्या होगा? सीक्वेंस क्या है? लेट सपोज ये सीक्वेंस एस एन है,
इसका मतलब क्या है, S1 S2 S3 S4 अप टू S100 अप टू ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी। तो ये जो सीक्वेंस है फॉर ऑल एन, सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होना चाहिए, किसी एक नंबर, किसी एक नंबर m से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर ये लेस देन इक्वल टू है, स्मॉल या मैक्स टू मैक्स इक्वल, ठीक है। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, लेट सपोज सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ले लो 1/n ले लो, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये 1/1 1/2 1/3 1/4 अप टू ये 1/100 होगा बीच में कहीं पे, ठीक है, 1/101 होगा, ठीक है। अप टू ये जो है ऐसे ही चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा ये, इसका कोई फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये। तो ये जो सीक्वेंस होगा, इसमें इस सीक्वेंस के लिए ऐसा हमें नंबर कंसिडर करना है जिसका वैल्यू ऐसा हमें नंबर यहाँ पे m फाइंड करना है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स लेस देन हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म 1/2 मतलब क्या है, लेस देन 1 मतलब 0.5 होगा, ये जो है क्या होगा 0.33 होगा, ये क्या होगा 0.25 होगा। तो ये जो है ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं इस सीक्वेंस के लिए, ये जो सीक्वेंस में ये सीक्वेंस है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस सीक्वेंस के लिए m का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और ये जो है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स S1 S2 S3 S4 सारे के सारे टर्म्स, कोई भी टर्म्स ले लो, सारे टर्म्स क्या होंगे, होंगे 1 से लेस ही होंगे, ठीक है। यहाँ से मैक्स टू मैक्स जो है इसका फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, 1 के इक्वल है, सो यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे जो ये कैपिटल M है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपर बाउंड, कैपिटल M को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर बाउंड, या इसी को बोला जाता है क्या, ऊपरी परिबद्ध, ऊपरी परिबद्ध, ऐसा बोला जाता है मेरे ख्याल से हिंदी में, ठीक है। ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपर बाउंड होता है। सेम ऐसे ही जो है हमारा एक और सीक्वेंस होता है, इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर और एक एग्जांपल लेना चाहें तो लेट सपोज यहाँ पे ले सकते हैं n+1/n, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2/1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2/1, 2 पुट करेंगे तो 3/2, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा 100/99 आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे जो है क्या हो जाएगा, ये 1000/999 होगा, ठीक है। इसमें देख पा रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये 1000/999 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो ये टर्म्स चलते रहेगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में जो है मैक्सिमम टर्म क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये सारे वैल्यू जो है क्या हो रहा है, ये 3/2 है, 4/3 है, 5, ये सारे टर्म्स क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है, लेकिन 2 से क्या है, लेस है, ये 2 से लेस है, ये भी 2 से लेस है, ये भी 2 से, ये भी 2 से। इसके बाद कोई भी टर्म्स ले लोगे तो सारे वैल्यू क्या होगा, 2 से लेस होगा, ओनली फर्स्ट टर्म क्या है 2 के इक्वल है। तो इस सीक्वेंस के लिए जो है एस एन क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है, ये m, ये 2 क्या है यहाँ पे, इसका अपर बाउंड 2 जो है क्या बन जाएगा, m जो है इसका अपर बाउंड हो जाएगा m=2। तो ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है। ये सारे टर्म्स क्या हो रहा है 2 से लेस है, और ओनली फर्स्ट टर्म क्या है 2 के इक्वल है। तो ये जो सीक्वेंस ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस हो जाएगा, ये भी बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस है, ये भी क्या हो जाएगा, बॉन्डेड
एबो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, बॉन्डेड एबो सीक्वेंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डेड बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है। बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होगा, ए सीक्वेंस Sn is said to be bonded below if, क्या हो सकता है बताओ, बॉन्डेड बिलो के लिए क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये स्मॉल m रियल नंबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सच डेट स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू Sn, स्मॉल m क्या होगा, लेस देन इक्वल टू Sn होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कहने का मतलब ये है कि सभी नेचुरल नंबर, मतलब S1 S2 S3 S4 अप टू इन्फिनिटी, सारे नेचुरल नंबर मतलब सारे नंबर ऑफ टर्म्स, सारे टर्म्स के लिए। तो ये स्मॉल m क्या होगा, कोई भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स के लिए स्मॉल वैल्यू होगा, इससे जो है और छोटा वैल्यू सीक्वेंस में नहीं होगा, ठीक है। m क्या है, इस सीक्वेंस के सारे टर्म से छोटा है, तो ये जो m है स्मॉल m, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लोअर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या डिस्कस करेंगे, जैसे लेट सपोज एक सीक्वेंस ले लेते हैं, यही सीक्वेंस लेते हैं सेम 1/n का सीक्वेंस, 1/n लेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/1 1/2 1/3 1/4, कहीं पे 1/100 आएगा, कहीं पे 1/1000 भी आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर 1000 भी है, ऐसे ही कहाँ तक चलेगा, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इस टर्म्स में एक हमें ऐसा वैल्यू कंसीडर करना है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स ग्रेटर है, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस के सारे टर्म ग्रेटर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम, ठीक है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होना चाहिए, स्मॉल एम से ग्रेटर होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस के लिए देखो जीरो, ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए क्या है, जीरो एक ऐसा टर्म्स है जो कि क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस के सारे टर्म से छोटा है, ठीक है, इसके सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हैं, जीरो से ग्रेटर है, ये बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान के चलो लास्ट टर्म नहीं, एक टर्म्स ऐसे भी आएगा जी, 1/0000100, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू जीरो होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू जीरो। तो ऐसे जो है हम लोग इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये अप टू जो है इन्फिनिटी जाएगा, तो ये जो है हम लोग इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, अप टू जीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज वेरी क्लोज टू जीरो ना, सो 1/infinity जीरो ले लेते हैं, मतलब इसका टर्म्स जो है क्या हो जाएगा, सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, जीरो से ग्रेटर होंगे, और कोई टर्म्स हो सकता है लास्ट टर्म को हम लोग जीरो के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं, मीन्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एस एन, ये हो जाएगा, या तो फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, स्मॉल m का वैल्यू जीरो है, लोअर बाउंड ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, लोअर बाउंड हो जाएगा इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है ये हो जाएगा क्या, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, निम्न परिबद्ध, निम्न परिबद्ध अनुक्रम, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, निम्न परिबद्ध अनुक्रम, और या ये क्या हो जाएगा, निम्न परिबद्ध हो जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लेट सपोज, और भी एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यही वाला ले लेते हैं n+1/n, ये वाला। तो ये सीक्वेंस में क्या हो रहा था,
पहले 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, कहीं पे क्या आएगा 100/99, कहीं पे क्या आएगा 1000/999, कहीं पे क्या आ जाएगा 10,000/4 टाइम 9। ठीक है, तो ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा सीक्वेंस। तो अब देखो इस सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड तो क्या था, अपर बाउंड कैपिटल एम था। ठीक है, अब इसका जो है लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं, इसका क्या निकाल सकते हैं लोअर बाउंड। तो इसमें एक चीज हम लोग गौर कर पाएंगे क्या, इस सीक्वेंस में मिनिमम वैल्यू क्या है ये हमें चेक करना है। देखो ये भी ग्रेटर देन 1 है, ये तो 2 है, 2/1 मतलब 2। ठीक है, ये तो 2 है। यहाँ पे 1/3/2 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। 4/3 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1.33 आ जाएगा। तो इसके सारे जैसे जैसे ये जो वैल्यू होगा 100/99, ये क्या हो जाएगा 0.001, ऐसा कुछ अप्रोक्स वेरी क्लोज टू 1 आ रहा है, 0.00 नहीं होगा, ये जो है ऐसा आ जाएगा। ये मतलब बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्स 0 1 के इक्वल आते जा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ओनली 1 का डिफरेंस है। जब ये ग्रेटर नंबर हो जाता है 10,000, तो ये भी अप्रोक्स इक्वल टू 10,000 ले सकते हैं। तो ये जो है दोनों अप्रोक्स इक्वल टू 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10,000 टर्म्स है, इसमें जो है लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म जो है यहाँ पे ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा ये 9 9 9 9 9 9 9, उससे एक कम होगा। तो इतने बड़े ग्रेटर नंबर के लिए इसको मैं जस्ट इक्वल टू न्यूमरेटर कंसिडर कर सकता हूँ, और दोनों कैंसल आउट होके इसको वेरी क्लोज टू 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे इस सीक्वेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक नंबर 1 ऐसे मिल जाएगा जो सीक्वेंस के सारे टर्म से छोटा है। ठीक है, इसके सारे टर्म से सीक्वेंस के 1 क्या है, सारे टर्म से छोटा है। इसका लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगा, अप्रोक्स 1 होगा, मतलब समथिंग बाई स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, इसमें जितना भी वैल्यू होगा उससे कम नीचे होगा, मतलब ओवरऑल जो सीक्वेंस का जितने भी टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स सारे वैल्यू क्या होंगे, 0 के इक्वल या उससे लेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सॉरी उससे ग्रेटर होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे। ठीक है, अप्रोक्स इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर होंगे, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एस एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है, 1 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या बन जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। तो ये जो लोअर बाउंड है ये 1, 1 क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड। ठीक, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये भी बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक क्या था, बॉन्डेड सीक्वेंस था। ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस हम लोग जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस, अब इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होगा, अ सीक्वेंस एस एन इज said to be bonded, sequence if sequence is bonded above as well as bonded below। ठीक है, अगर सीक्वेंस क्या है बॉन्डेड एबो भी है और बॉन्डेड बिलो भी है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्डेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस होने के लिए बॉन्डेड एबो और बॉन्डेड बिलो दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो है बॉन्डेड एबो है, ठीक है, अगर सीक्वेंस क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है, सीक्वेंस बॉन्डेड होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे बॉन्डेड एबव होना चाहिए।
ठीक है, एंड प्लस बॉन्डेड बॉन्डेड बिलो होना चाहिए। या इसी चीज को ऐसे लिखो, ऐसा लिख सकते हैं, अगर अगर बॉन्डेड एबो है तो क्या होता है, एक कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम। ठीक है, कैसा है स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है ये कंडीशंस और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं दोनों को एक साथ लिखूं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले बॉन्डेड एबो को लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन हो रहा है। ठीक है, एंड साथ ही क्या हो रहा है, एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम हो रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन एंड एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ये हो गया। तो अगर ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस जो है बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या बन जाएगा, बॉन्डेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, या इसमें हम लोग फिर से डेफिनेशन अगर रीडिफाइन करें बॉन्डेड डेफिनेशन, बॉन्डेड सीक्वेंस को, तो क्या होगा, bonded sequence, a sequence Sn is said to be bonded sequence if there exists upper bound capital M and lower bound small m such that small m is less than equal to Sn is less than equal to capital M for all n belongs to natural number। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्डेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, यही जो है मेन कंडीशन है क्या, बॉन्डेड होने के लिए। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को बॉन्डेड होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक अपर बॉन्ड एक लोअर बॉन्ड होना चाहिए, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 1/n था, 1/n 1/1 1/2 1/3 1/4 अप टू कहाँ तक था, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड क्या था, लोअर बाउंड जो यहाँ पे जीरो था। ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए क्या था, लोअर बाउंड जीरो था, जीरो इज लेस देन इक्वल टू एस एन था, और अपर बाउंड क्या था, वन था, एस एन इज लेस देन इक्वल टू वन है। तो ये जो सीक्वेंस है इसका लोअर बाउंड क्या हो गया, ये जीरो हो गया लोअर बाउंड, मतलब कि ये क्या है, बॉन्डेड बिलो है। और ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड, मतलब ये क्या है, बॉन्डेड एबो है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड एबो हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है क्या हो जाएगा, बॉन्डेड सीक्वेंस हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल लिए थे, सीक्वेंस एस एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई एन। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या था, 2/1 3/2 4/3 5/4 अब 200/99। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। तो इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड क्या था, लोअर बाउंड वन था। इस सीक्वेंस के लिए क्या था, लोअर बाउंड वन था, वन इज लेस देन इक्वल टू एस एन, एस एन इज लेस देन इक्वल टू टू। तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में, वे दो नंबर्स के बीच में है, या ये बोल सकते हैं कि ये जो बाउंड हो रहा है, ये जो सीक्वेंस जो है इसका लिमिट जो है, इसका जो है क्या बोलना चाहिए, वैल्यू सेट हो गया वन और टू के बीच में। ठीक है, वन और टू के बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म्स है, मतलब सीक्वेंस का जो है एक लोअर बाउंड है एक अपर बाउंड है। लोअर और अपर बाउंड को हम लोग जो है रफली ये समझ सकते हैं कि इस सीक्वेंस के टर्म्स इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, और सीक्वेंस के टर्म इससे स्मॉलर नहीं हो सकता। मीन्स ये लोअर बाउंड है ये अपर बाउंड है, तो ये क्या हो गया, दोनों साइड से बॉन्ड है ये। ठीक है, बॉन्डेशन लग गया, तो यही क्या हो गया हमारा, बॉन्डेड सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस हो जाएगा। और ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए है ना, एक भी ऐसा टर्म्स मिल गया
जो इससे बाहर है इसका मतलब ये बॉन्डेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स अनबाउंडेड सीक्वेंस के ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अनबाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, ए सीक्वेंस is said to be unbounded, said to be unbounded if it is not bounded। अगर बॉन्डेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अनबॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं n, ये भी एक सीक्वेंस ही है, 1 2 3 4, इधर कहीं 100 आएगा, कहीं 1000 आएगा, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है। अब भाई इस सीक्वेंस के लिए देखो लोअर बाउंड तो है Sn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या है हमारा, लोअर बाउंड है, ठीक है। ये क्या है, लोअर बाउंड है। अब बाउंडेड होने के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए, बट इट हैज नो अपर बाउंड, ठीक है। इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अगर एस एन को क्या करूं, एस एन जो है लेस देन इक्वल टू 10,000 लेता हूँ, तो इसके आगे तो 10,000 के आगे 1 लाख भी होगा, 1 करोड़ होगा, ठीक है। जितना भी नंबर लें ये सारे टर्म्स इसके आगे और कोई ना कोई टर्म्स होगा। इसका मतलब ऐसा जो है ये नहीं बोल सकते कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से लेस है, ये जो है अप टू इन्फिनिटी ऐसे चलते जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस हो गया इसका जो है अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नो अपर बाउंड, ठीक है। इसका कोई अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट बाउंडेड एबव, नॉट बाउंडेड एबव। तो बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा, बाउंडेड सीक्वेंस नॉट, ठीक है, नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस या अनबाउंडेड सीक्वेंस, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो है बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और भी इससे रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम भी है बाउंडेड सीक्वेंस से रिलेटेड, एक थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। थ्योरम हम लोग करेंगे क्या, एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ए सीक्वेंस Sn is bounded if and only if there exists a positive k such that mod of Sn is less than equal to capital K for all n belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये जो है क्या हो जाएगा, बॉन्डेड होगा। अगर ऐसा के एग्जिस्ट करता है तो सीक्वेंस क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अब देखो इस टाइप के जब भी थ्योरम्स आएंगे, ठीक है, ऐसे बहुत से थ्योरम हमें प्रूफ करना है। इसमें क्या है, ये इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब ये होगा सीक्वेंस, इस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं। अगर सीक्वेंस एस एन क्या है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, तो क्या होगा, तो एक जो है पॉजिटिव के ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि मॉड ऑफ एस एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू के होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, मतलब अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है कोई सीक्वेंस के लिए तो सीक्वेंस बॉन्डेड होगा,
अगर बॉन्डेड है तो ये होगा, और ये है तो बॉन्डेड सीक्वेंस बॉन्डेड भी हो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा। इसका इस थ्योरम का मतलब वही है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। तो जब कभी हमें इफ एंड ओनली इफ होगा, या इसी को क्या बोला जाता है, सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका वही है, सिंपल डेफिनेशन यूज करना है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉन्डेड का डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस को बॉन्डेड लेके चलेंगे और ऐसा प्रूफ करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में ऐसे लेके चलेंगे और बॉन्डेड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, लेट एस एन, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी ए बॉन्डेड सीक्वेंस। ठीक है, हमें बॉन्डेड लेके चलना है। हम लोग कंसिडर किए कि एस एन क्या बॉन्डेड सीक्वेंस है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव के सच दैट, पॉजिटिव के सच दैट मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ चूंकि सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है, तो क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच दैट। ठीक है, कैसा एग्जिस्ट करेगा, स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन एंड एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बॉन्डेड दिया है तो बॉन्डेड डेफिनेशन, बॉन्डेड के डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं कि दो लोअर बॉन्ड, एक लोअर बॉन्ड एक अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करना है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, नाउ लेट, एक जो है स्मॉल के कंसिडर कर लेते हैं, एक कैपिटल के कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल के क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल के कंसिडर करेंगे क्या, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो लोअर बॉन्ड है, ये लोअर बॉन्ड जो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है भाई, कोई नंबर जो है स्मॉल है, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसा, या 1/1, 1/2, 1/3, 1/1, 1/2, 1/3, ये वाला जो सीक्वेंस था, इसके लिए अगर मैं -1 को लोअर बॉन्ड लूँ तो ये भी तो करेक्ट है ना, -1 भी लोअर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, लोअर बॉन्ड जो है मोर देन 1 भी हो सकता है, -1, मतलब इस सीक्वेंस के सारे वैल्यू उस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, तब वो लोअर बाउंड हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इसीलिए मैं जो है क्या करूँगा, इसको मॉड के फॉर्म में लूँगा। ठीक है, मॉड के फॉर्मेट में लूँगा, और जो कैपिटल जो यहाँ पे एम है, वो सीक्वेंस के सारे टर्म से ग्रेटर होगा, तो ये जो भी वैल्यू, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो हालांकि सारे टर्म्स ये जो है पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, इसको स्मॉल कैपिटल एम को कैपिटल एम ही लेते हैं, इसको मैं मॉड में ले लिया, बिकॉज ये नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। के क्या है, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे अगर कैपिटल एम मैक्सिमम है तो के का वैल्यू कैपिटल में हो जाएगा, और मॉड ऑफ स्मॉल एम अगर ग्रेटर है तो मॉड ऑफ स्मॉल एम जो है के का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो के जो है दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जो है ये जो वैल्यू है के, इसको, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे सिंस इसको इसको ले लो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 लेने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ले लो। अब के क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मॉड ऑफ एम है वो लेस देन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है के क्या हो जाएगा, लेस देन जो कैपिटल एम है, इस सॉरी मॉड ऑफ स्मॉल एम है, वो लेस देन क्या बन जाएगा, यहाँ पे कैपिटल के बन जाएगा। ठीक है, तो अब मोड को जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो मोड ओपन कैसे होता है, अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के
इज लेस देन इक्वल टू एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, या ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। और ये जो है ऐसे ओपन हो गया, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, एंड स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है, ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब चूंकि ऐसा भी है ना, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से कि ये जो कैपिटल एम है, ये जो के है, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से नहीं, यहाँ से देखो, ठीक है, ये जो के है इसका कैपिटल वैल्यू क्या है, ये एम से भी ग्रेटर ही होगा, के का वैल्यू क्या होगा, दोनों में से ग्रेटर वैल्यू। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ के इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एम, ये के जो है इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू है, तो के मैक्सिमम होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो एम जो है स्मॉल ही होगा, तभी के का वैल्यू ग्रेटर वैल्यू आएगा। तो जो भी हो, यहाँ पे के का वैल्यू दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब एम इज लेस देन इक्वल टू के होगा। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ये m इज लेस देन इक्वल टू एस एन, एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। और इक्वेशन 2 में क्या है, ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m जो है इस माइनस के से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस के इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल m, एंड स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या है, ये एस एन है, लेस देन इक्वल टू एस एन, और एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ये इस इक्वेशन नंबर 1 से। और ये इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिल गया, कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, ये आ गया। अब ये जो है इनइक्वलिटी बन गया। अब इस इनइक्वलिटी में क्या करेंगे हम लोग, इस ये दोनों पार्ट को स्किप कर दो, तो क्या मिलेगा, माइनस के, भाई ये एक स्मॉल है, माइनस के जो इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो माइनस के इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू एस एन ही होगा, एंड एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, सो एस एन इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू कैपिटल के, ये आ जाएगा। अगर ये ऐसा आ गया तो मॉड की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मॉड की प्रॉपर्टी से, मॉड मॉड जब ओपन करेंगे तो ये मॉड का ओपन फॉर्म है, तो इसको जब मॉड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। और ये जो है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 फॉर ऑल एन के लिए है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ भी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, यहाँ भी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यही तो है, यही तो प्रूव करना था, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो मॉड ओपन करना है, ये कैसे ओपन हुआ, ये कुछ लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो इसको जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको जो है रफ है ये, ठीक है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है थ्योरम के साथ, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो है क्या कर रहा हूँ, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे क्या होता है मॉड का मतलब, जैसे मॉड ऑफ ए है, इसका वैल्यू क्या होता है, मॉड फंक्शन पढ़ो, माइनस ए होगा इफ़ ए इज लेस देन जीरो, और इसका वैल्यू जो है प्लस ए होगा इफ़ ए इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसी माइनस से प्लस से दोनों ही होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि मैं मॉड ऑफ ए को क्या कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू के ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो है दो वैल्यू होना चाहिए, एक वैल्यू क्या आएगा, माइनस ए आएगा, माइनस ए इज लेस देन के हो जाएगा, और एक वैल्यू क्या आएगा, प्लस ए इज लेस देन के हो जाएगा। अब माइनस ए इज लेस देन के को मैं दोनों साइड जब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इज लेस देन क्या बन जाएगा, ए, ये जो है जब माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो इनइक्वलिटी है चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू लेस देन है ओनली, तो लेस देन ओनली, ठीक है, लेस देन है तो ये ग्रेटर देन माइनस के बन जाएगा,
ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाता है ना। क्यों होता है चेंज, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि टू टू इज लेस देन क्या है, 3 है। अगर दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 -3 होगा, लेकिन -2 इज ग्रेटर देन 3 होता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनिक्वलिटी लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनिक्वलिटी चेंज हो गया। अब ये इनिक्वलिटी चेंज हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के इज ये ग्रेटर लेस देन, मतलब ए इज ग्रेटर देन माइनस के, सो माइनस के इज लेस देन प्लस ए। और यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से ए इज लेस देन कैपिटल के। अब इन दोनों को एक साथ लिखो, इन दोनों को क्या करोगे, एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के इज लेस देन ए इज लेस देन कैपिटल। तो देखो ये जो इनिक्वलिटी था, कौन सा, ये इनिक्वलिटी, ठीक है, यहाँ पे ये जो इनिक्वलिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो जो है कन्वर्ट हो गया इसमें आ गया, माइनस के इज लेस देन ए इज लेस देन कैपिटल के। ठीक है, वो जो किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, इस इनिक्वलिटी में। ठीक है, तो जब भी मोड को ओपन करना होगा इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि -x प्लस ए इज लेस देन 3 है, लेट सपोज ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो ये कैसे ओपन हो जाएगा, ये x प्लस ए, ये मोड हट जाएगा, इज लेस देन +3 एंड -3 इज लेस देन दिस। ठीक है, तो -3 इज लेस देन दिस इज लेस देन 3, ये ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमें समझना है। ठीक है, ये जो है रफ वर्क है। ठीक है, ये क्या है, रफ वर्क है, इसको थ्योरम के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको थ्योरम के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि हम लोग बाउंडेड लेके चले थे, इसको क्या कन्वर्ट कर दिए, ये एस एन मोड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू के। अब सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कन्वर्सली, कन्वर्सली या सेकेंड पार्ट, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस सच डेट, एस टी मतलब सच डेट, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। ठीक है, फॉर पॉजिटिव के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव के रियल नंबर है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि कैपिटल क्या प्रूव करना है कि सीक्वेंस एस एन क्या है, एस एन इज बॉन्डेड, इसको बॉन्डेड प्रूव करना है। ठीक है, तो बॉन्डेड प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्डेड एबो। ठीक है, बॉन्डेड एबो होना चाहिए। ठीक है, एंड बॉन्डेड बिलो होना चाहिए, बॉन्डेड बिलो होना चाहिए, मतलब इसका लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे नाउ। ठीक है, जो गिवन है उसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो यहीं से कंसिडर कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 तक लिए हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 4 ले सकते हो। ठीक है, गिवन फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 से क्या है, मोड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू के। अब इस मोड को ओपन करना मैं बता ही चुका हूँ, माइनस के इज लेस देन एस एन इज लेस देन कैपिटल के। अब यहाँ इक्वल टू साइन है तो यहाँ इक्वल टू भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है क्या हो गया, अब यहाँ पे सीधा क्लियर है, जो हम लोग लोअर बोन अपर बोन लिखते हैं, स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एस एन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। यहाँ पे ये दोनों एम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये दो रियल नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ भी ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये क्या है, इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, और ये भी क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। ठीक है, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल गया, मतलब ये बॉन्डेड है वो बॉन्डेड बिलो भी है, मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हेयर
माइनस के एंड प्लस के आर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड of sequence Sn. So sequence is bounded. ठीक है, बस इतना ही लिखने की जरूरत है, ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस का सेकेंड वाला पार्ट, थ्योरम का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो आज के चैप्टर्स, आज का लेक्चर इतना ही जो है करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में और भी बहुत सारे लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे। ठीक, सो आपको अगर जो है वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर, कमेंट करें, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम लोग इस टाइप से और भी वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए बनाते जाएं। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके।